सहाबा कराम पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाब आप वसल्लम के असहाब की कुव्वत का राज क्या है? वो कुछ फ़ितरी आमाल हैं जो वो करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ताकत, कुव्वत और बहादुरी के तज़किरे सदियों से मारूफ़ हैं और अब तक रहेंगे। पूरी दुनिया इसकी तहकीक में कोशा है कि उनकी ताकत का राज क्या था। बहुत से माहिरीन ने इस तहकीक को आगे बढ़ाया। इस मसले को समझने के लिए सर्जरी के एक डॉक्टर की तहकीक है और वो हम बताएंगे। वाज़ेह है कि सहाबा कराम बहुत कम बीमार होते थे, उनकी बीवियाँ भी ज़्यादा होती थीं और बच्चे भी बिकसरत होते थे। इसका राज क्या है? इसमें कुछ अमाल हैं जो वो करते थे। नंबर 1 दाढ़ी बढ़ाना, नंबर 2 मूँछें तरशवाना। चेहरे पे आने वाले ये बाल सब नबियों ने हुस्न जमाल का ज़रिया समझे हैं। कुफ़ार ने नबियों पर बड़े बड़े इतराज़ात किए हैं। किसी नबी के मुतालिक ये नहीं लिखा गया कि उनकी दाढ़ी को बुरा कहा गया हो या किसी ने खिलाफ़े जमाल करार दिया हो। गोया ये फ़ितरी सुन्नत है जो हमेशा से चली आ रही है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी का जिक्र सूरह ताहा की आयत नंबर 94 में है। रसूलुल्लाह रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो आदमियों को बहुत ही नफ़रत से देखा था जो आप वसल्लम के पास किसरा के एलची बनकर आए थे। उनकी दाढ़ियाँ मुंडी हुई और मूँछों के बाल बड़े हुए थे। आप वसल्लम ने पूछा, तुम्हें शक्ल बनाने का हुक्म किसने दिया है? उन्होंने कहा कि हमारे रब किसरा शाह ईरान का हुक्म है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब ने तो मुझे मूँछें कम रखने और दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म दिया है। बाज़ दोस्त जो होते हैं वो कहते हैं, बाज़ लोग, कि हम दाढ़ी कटवाते हैं तो क्या होगा, किसी का दिल तो नहीं दुखाते। उनके लिए हिंदुस्तान के एक शायर हैं मिर्ज़ा बेदिल, उनका वाक़या है। हिंदुस्तान में वो एक फ़ारसी शायर होते थे मिर्ज़ा बेदिल। उनके नातिया कलाम का बड़ा शोहरा हो चुका था। उनके इशार से पता चलता था कि शायर को सच्चा आशिक़ रसूल है। उनके कलाम से मुतासिर होकर ईरान से एक साहिब उनकी मुलाकात के इश्तियाक में हिंदुस्तान आए। शायर मिर्ज़ा बेदिल से मुलाकात हुई तो इत्तफ़ाक़ से वो दाढ़ी मुंडवाने में मशगूल थे। ईरानी मुसाफिर ने बड़े ताज्जुब और दुख से कहा कि आगा रीशमी तराशी, आका आप दाढ़ी मुंडवाते हैं? उसने कहा, भले दिले कसे रानमी खराशम, हाँ लेकिन किसी का दिल नहीं दुखाता। ईरानी मुसाफिर ने बरजस्ता कहा, आरे दिल रसूल खुदा मी खराशी, तू तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाता है। तब उसकी आंखें खुली और कहा कि जज़ाकल्लाह के चश्म बाज कर दी, मेरा बाजान जा हमराज कर दी। खुदा तुझे जज़ा दे, तूने मेरी आंखें खोल दी और मुझे जाने जा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज कर दिया। तो इस वाक़े से एक मुसलमान की आंख भी खुल जानी चाहिए कि दाढ़ी मुंडाने से किसका दिल दुखता है। ये तो दाढ़ी कटवाने का नुकसान हुआ और इसके बरखिलाफ़ अगर ये दाढ़ी रख लेता है तो इससे कौन खुश होगा? रोज़े क़यामत हौज़े कौसर पे ये किससे मिलेगा? वहाँ जो मीरे कारवां होंगे वो दाढ़ी देखकर कितने राज़ी होंगे। और दाढ़ी कटवाने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि इस अमल की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबहत कम हो जाती है, जबकि गैर मुसलमानों के साथ मुशाबहत बढ़ जाती है। याद रखिए, दाढ़ी मुंडवाने में कुफ़ार मुशरिकीन के साथ मुशाबहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल मुशरिकीन इहफुश शवारिब उअफुल लुहा, मुशरिकीन के ख़िलाफ़ करो, मूंछें पस्त करो यानी कतरवाओ और दाढ़ियाँ बढ़ाओ। मूँछों का हल्का करना भी जायज़ है और इनको बिल्कुल मुंडवाना जायज़ नहीं है। मूँछों की हदूद क्या होनी चाहिए? मूँछें अगर मुंह में आ रही हों या खाने पीने में उनके मुलव्विस होने का ख़दशा हो तो अक़लन, शरअन और नज़ाफ़त और ज़ीनत के उसूलों के ख़िलाफ़ है। बड़ी अजीब बात है कि जब सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुसूल ज़ीनत की बात की जाती है और कहा जाता है कि मूँछें पस्त ही अच्छी रहती हैं, तो अच्छा भला मुसलमान खुम ठोंक कर सामने आता है और कहता है कि मूँछें तो मर्द की अलामत है, हम औरतें नहीं मर्द हैं, ये हमारी ज़ीनत है। और जब ये साहब बतौर फ़ैशन मूँछों को उसरे से बिल्कुल साफ़ कर देते हैं तो उन्हें यही सफाई मर्दानगी लगने लगती है। ज़रा खुदा लगती कहिए कि एक मुसलमान का मयार ज़ीनत बस यही है कि लोग क्या चाहते हैं, माशरे में रिवाज क्या है, आजकल फ़ैशन का तकाज़ा क्या है। अगर मयार ये है कि अल्लाह ताला की पसंद ही खूबसूरती है और मैं हसीन नज़र आना चाहता हूँ, तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि मूँछों को ब्लेड वगैरह से मुंडवाना नहीं चाहिए, बल्कि कैंची या मशीन के साथ बालों को बहुत कम कर दिया जाए, इसलिए कि इनके बारे में हुक्म नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुज़्ज़ु शवारिब, मूँछों को खूब काटो, उफ़ शवारिब, मोड़ने के करीब तक काटो। तो हमने आपको तकरीबन ये 6 चीज़ें हैं जो फ़ितरी आमाल हैं, 6 किस्म के जो सहाबा कराम करते थे, जो उनकी कुव्वत का राज है। उनमें से हमने आपको 2 बता दी हैं, दाढ़ी बढ़ाना और मूँछें तरशवाना। नंबर 3 चीज़ ये है सर के बालों को बराबर रखना, सर के बाल जो है बराबर रखने चाहिए। और नंबर 4 मुँह ज़ेर नाफ़ साफ़ करना। और नंबर 5 खुला लिबास पहनना।
नंबर 6, घोड़ों की पीठों पर सफ़र करके अल्लाह ताला के दीन को फैलाना। माहिर डॉक्टरों की टीम के मुताबिक चूँकि बाल स्याह होते हैं, सूरज की रोशनी और उसमें मौजूद तेज़ शुआएं जब सर पर पड़ती हैं तो एक कीमियाई अमल शुरू हो जाता है। अगर बाल नाहमवार उभरे हुए होंगे तो उस रोशनी की वहाँ गर्दिश ज़्यादा होकर उस जगह पर बुरे असरात मुरतब होंगे, इसलिए सर के बाल हमवार होंगे। तो इसलिए इस्लाम ने कहा कि बालों को में कंघी करें, बालों को संवारें, इसकी हिदायत की है। और नंबर 4 ये है कि मुँह ज़ेना बाल साफ़ करना। बाज़ मज़ाहिब में ऐसा अमल मना है, लेकिन इसके नुकसानात कितने हैं इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। मुँह ज़ेनाब साफ़ न करने से बेशुमार बीमारियों के जरासीम उन बालों में अटक कर ख़तरनाक हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। इसके ज़्यादातर असरात मकामी जल्दी ग्लैंड्स पर पड़ते हैं, खुश बढ़ जाता है। अगर ये बाल बड़े रहें तो प्रोस्टेट ग्लैंड मुतर्रम हो जाते हैं, जिनका ज़्यादा नुकसानदेह असर क़ुव्वत मर्दानगी पर पड़ता है। इसके बरअक्स इस्लामी उसूलों के मुताबिक इनको साफ़ करना बेशुमार फ़ायदे का हामिल है। नंबर 5, खुला लिबास पहनना, सादा लिबास पहनना। तंग लिबास नहीं पहनना चाहिए। तंग लिबास पहनने से इंसान की ताकत में कमी पैदा हो जाती है, उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है। सहाबा कराम सादा और खुला लिबास पहनते थे, इसलिए ज़्यादा ताकतवर थे। नंबर 6 ये है कि दीन की दावत और मेहनत का काम करना। दीन की दावत और मेहनत का काम करना, इससे इंसान को सेहत हासिल होती है, उसके जिस्म में कुव्वत पैदा होती है। डॉक्टर सटोवा ईसाई साइंसदान हैं जिसने समंदरों पर रिसर्च करके इस्लाम कबूल किया। उनका कहना है कि नेकी का फैलाव और उसकी दावत देना जिस्म और तंदुरुस्ती के लिहाज से किसी ताकतवर मशवरे और दवाई से कम नहीं है, क्योंकि अल्फाज की ताकत जिस्म में रद्द अमल के तौर पर मुंतकिल होती है और जितने अल्फाज ज़्यादा बोलते जाएंगे उतनी ये ताकत बढ़ती जाएगी। इसलिए दीन की दावत देनी चाहिए, दीन की तबलीग का काम करना चाहिए, इस बारे में मेहनत करनी चाहिए और रोज़ाना ये काम करना चाहिए ताकि हमारा जिस्म ताकतवर बने, रोज़ाना हमें कुव्वत हासिल होती रहे। तो मालूम हो गया कि मुहक्किकीन यूरोप भी नबवी ज़िंदगी और सादगी की तायीद करते हैं।